आप सभी ने सुना होगा या अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमको फल फ्रूट खाने का सलाह देते हैं। अक्सर साग सब्जी, हरा सा सब्जी ज़्यादा खाने का सलाह देते हैं। ऐसा क्यों होता है? खाते तो हैं लेकिन कारण क्या है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि फल सब्जी और हरा सा सब्जी में ऐसा क्या होता है जो डॉक्टर हमें बोलता है कि खाना है, लेकिन बीमार पड़ने पर। तो एक्चुअल में इसका जो ज़रूरत है ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। इसमें जो सबसे बड़ा जो मतलब जो महत्वपूर्ण है वो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का। मतलब सिंपल मतलब सरल कार्बोहाइड्रेट, और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, मतलब उलझा हुआ, मतलब ज़्यादा कठिन कार्बोहाइड्रेट, वैसा समझो थोड़ा सा आसान शब्दों में। तो सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे डीपली। और इसको समझने के लिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का हमारे शरीर में क्या काम होता है। इसको थोड़ा सा हम लोग डीपली समझेंगे और इसके बारे में निष्कर्ष निकालेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, एक होता है सिंपल कार्ब, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब होता है सरल, और कॉम्प्लेक्स मतलब है जटिल, जो आसानी से हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाए। आसान रूप से डाइजेस्ट हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, मतलब उसको मशक्कत करना पड़े, मतलब वैसा खाना जिसको हमारा शरीर पचाने के लिए थोड़ा सा समय दे, टाइम लगे, वैसा कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इस इजी इजी डाइजेस्ट और मतलब डिफिकल्ट डाइजेस्ट, मतलब थोड़ा सा कठिन में क्या अंतर है, इसको इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जनरली जितना भी वाइट चीजें हैं, जैसे कि हमारा चावल, जैसे कि हमारा चावल, जैसे कि हमारा मैदा, हमारा शुगर, जितने भी वाइट चीजें हैं जो हम लोग खाते हैं वो सारा का सारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है। यहाँ तक कि दालें भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, जितने भी फल और साग सब्जी हैं ये सब आते हैं। जैसे कि आपका जितना भी वाइट चीजें हैं, ये जैसे कि राइस हो गया, आपका मैदा हो गया, जैसे आपका ग्रीन हो गया, व्हाइट हो गया, मतलब व्हीट हो गया, ये जितने भी प्रकार के आपका आटा हो गया, मैदा हो गया, आपका चावल हो गया, ये सब आता है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ऑल वेजिटेबल एंड फ्रूट, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स को अगर आप समझ गए तो आपको खाने पीने का लगभग लगभग बहुत सारा जो नॉलेज आपको ये इसी वीडियो में मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा अपना फोकस होकर समझना कि एक्चुअल में मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद क्या है, इसको थोड़ा सा समझना कि एक्चुअल में सारा का सारा जो समस्याएं हैं वो हमारे इस खान पान से ही जुड़ा हुआ है। अगर इसको अगर समझते हैं, थोड़ा सा अगर बदलाव लाते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो अच्छे से और काम करेगा और अच्छे से हमारा शरीर सुधरेगा। तो देखिए, लो जीआई और हाई जीआई मतलब जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि हमारा पाचन हुआ, मतलब हमने खाना खाया, खाना हमारे पेट में गया,
पेट में हमारा पाचन हुआ, पाचन के बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है वो हमारा अवशोषण, हमारा जो छोटी आंत है उसके द्वारा हमारा खाना का अवशोषण होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का अवशोषण। ग्लूकोज का अवशोषण कितना तेजी से हो रहा है और कितना धीरे हो रहा है, इसको मापने का जो इकाई है उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, तो हमारा जैसे कि आंत है, ठीक है, हमारा आंत है, आंत से भोजन अवशोषित हुआ, हमारे खून में जाके मिला। इस आंत से अवशोषित मतलब होकर खून में जाने तक का जो प्रक्रिया है वो कितना तेजी से हो रहा है, इसको हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स नापता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का मात्रा अगर तेजी से मिल रहा है खून में तो उस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई रहेगा। और ये जो जितने प्रकार का जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जो सरल जो कार्बोहाइड्रेट है, ये सारा का सारा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। अभी जो बताया था आपका जितना भी व्हाइट चीजें हैं, जैसे कि आपका शक्कर हो गया, आपका चावल हो गया, आपका दाल हो गया, आपका मैदा हो गया, ये सारी चीज जितने भी प्रकार का व्हाइट चीजें हैं ये हमारे शरीर में एक से मतलब आधा घंटे से आधा से 1 घंटा में हमारे शरीर में डाइजेस्ट होकर अवशोषित हो जाता है। मतलब हमारा जो शरीर में एनर्जी एकदम से बढ़ जाता है। तो ये प्रोसेस को समझना कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है तेजी से ब्लड में मिल रहा है और वैसा जो खाना है उसको बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाना। मतलब जितने सिंपल कार्बोहाइड्रेट है सब इसी में आ गया। अब होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये क्या होता है? वैसा खाना जो हमारे आंत में अवशोषित होकर धीरे से हमारे खून में मिल रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है, डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा सा समय लग रहा है, तो वैसा खाना हमारा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाना कहते हैं। मतलब ये जो ग्लूकोज का जो मिलना है वो धीरे होता है, धीरे 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 हमारे खून में मिलता रहेगा और हमारे शरीर को मतलब लंबे समय तक मतलब जो ऊर्जा है वो देता रहेगा हमारे शरीर को। तो ये जो जितना भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला जो फूड है उसमें हमारा ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आ जाता है। ठीक है, उदाहरण के समझना। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको डीपली बताता हूँ। ये जो पॉइंट जो बताने वाला हूँ ये आपका मेन है, सार है, मान के चलो इस पूरे वीडियो का सार है, इस एक को समझना। अब क्या होता है, इंसुलिन। इंसुलिन को समझते हैं। ठीक है, अब ये जो इंसुलिन है ये क्या है? हमने खाना खाया, हमारा शरीर ने उसको पाचन किया, पाचन करके वो खाना हमारे आंत में जाके मिला, आंत में अवशोषित हुआ और आंत में अवशोषित होने के बाद वह खाना हमारे खून में जाके मिला। ठीक है, इसको तो समझ लिए कि वो धीरे से हो रहा है कि तेजी से हो रहा है मिलने की प्रक्रिया, जिससे हमारा हाई और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब डिसाइड हुआ। तो इसमें इंसुलिन का क्या रोल है? अब ये जैसे कि आपका खून का नली है, ये क्या है? खून का नली है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये पाचन होके जो ग्लूकोज है वो इसमें जाके मिल रहा है। क्या हो रहा है? मिल रहा है। पाचन हुआ,
हमारा जो खाना है वो पाचन हुआ और ग्लूकोज जो है वो खून में मिल रहा है, रक्त में जाके मिल रहा है। तो क्या होगा, अब मात्रा समझिए, जैसे कि आपका जैसे एक गिलास प्लेन वाटर है, मतलब सादा पानी है, उसमें जैसे जैसे आप शक्कर का मात्रा बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, पानी मीठा होते जाएगा। अब उस मीठे पानी को आपको फिर से अगर थोड़ा सा कम मीठा बनाना है या सीठा करना है तो क्या उपाय है, उसमें पानी की मात्रा बढ़ा दो, ऑटोमेटिक जो 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 शुगर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, वैसा होता है। लेकिन इसमें तो और रक्त मिला नहीं सकते, तो इसको मैनेज करने के लिए इस नस में ये जो इसमें जो ब्लड जो फ्लो हो रहा है, इसमें अगर ग्लूकोज का मात्रा अगर जैसे जैसे मिलते जाएगा तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस बढ़े हुए ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए या संतुलित करने के लिए हमारा जो अग्नाशय है, हमारा जो अग्नाशय है वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। क्या करता है, हमारा जो अग्नाशय है वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करेगा। तो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करेगा तो क्या होगा, देखिए इस ग्राफ को समझना। जैसे कि ये आपका ग्राफ है, ठीक है। आपने एक उदाहरण दे रहा हूं, आपने जैसे कि सुबह का नाश्ता आपने चलो 2 समोसा खाया, ये आपने सुबह का नाश्ता है, आपने 2 समोसा खाया, आपके पेट में गया, पाचन होकर आपके शरीर में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको यहाँ तक ले आया, बढ़ा लिया ग्लूकोज की मात्रा को। तो यहां से क्या हुआ, आपका इंसुलिन यहाँ पर आपका सीक्रेट हुआ, यहाँ आपने ग्लूकोज खाया, यहाँ से आपका जो ऊर्जा है ई डाल देता हूँ समझ जाना, यहाँ से आपने समोसा खाया, समोसा, यह समोसा आपके शरीर में एनर्जी दिया, ऊर्जा, मतलब ये आधा घंटा में आपका एनर्जी लेवल को ऊपर किया, मतलब आपके पेट में गया। अब क्या है, जो समोसा है वो मैदे से मतलब बना हुआ रहता है, तो ये समोसा क्या किया, आपके शरीर में ऊर्जा के लेवल को बढ़ा दिया, मतलब आपका खाना पेट में गया, पेट में गया के पाचन हुआ, पाचन होकर ग्लूकोज मिला तेजी से, और तेजी से आपका मतलब जो ऊर्जा लेवल को है वो आगे बढ़ाया, मतलब इससे निकलने वाला जो ग्लूकोज है एकदम से रक्त में आके मिला। तो इसको मैनेज करने के लिए हमारा जो इंसुलिन है वो निकला, और यहाँ से उस बड़े हुए ग्लूकोज को कंट्रोल करके नीचे गिराना शुरू किया, गिराते गिराते इसी लेवल में लाके छोड़ा। तो क्या हो रहा है, जब भी आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो ये प्रकार का ग्राफ आ रहा है, ये जो ऊपर बढ़ रहा है पर्वत जैसा और जो नीचे आ रहा है इस प्रकार से, मतलब एकदम से ऊर्जा बढ़ा और एकदम से ऊर्जा घटा। तो यही जो कारण है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। हमारे शरीर में एकदम से ऊर्जा का बढ़ना और हमारे शरीर में एकदम से ऊर्जा का घटना, ये दोनों चीजें ही हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। क्योंकि इंसुलिन का इस प्रकार से देखो, एकदम से ग्लूकोज आएगा, आपका जो मतलब क्या बोलते हैं अग्नाशय है वो ज्यादा इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा, एकदम से आया एकदम से इंसुलिन को प्रोड्यूस किया। तो इस प्रकार से अगर ये चक्र अगर चलता रहा तो क्या होगा, एक टाइम के बाद ये जो इंसुलिन जो निकल रहा है प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा। और जब इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो इस नली में जो ग्लूकोज जो बढ़ रहा है इसको कौन कंट्रोल करेगा। एक टाइम के बाद आप अगर मतलब पानी में शक्कर डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, तो क्या है, ग्लूकोज का मात्रा जो मीठापन का मात्रा बढ़ते जाएगा। तो कंट्रोल कौन करेगा, एक वही है जो हमारा जो इंसुलिन है वो क्या है, कंट्रोल करेगा। ये जो आपका जो ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन में कनेक्ट करके,
ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके, ग्लाइकोजन का मात्रा अगर फुल हो जाता है तो उसको फैट में कन्वर्ट करके शरीर में ग्लूकोज का मात्रा को मेंटेन रखता है। लेकिन अगर सोचो, अगर ये इंसुलिन ही अगर बनना बंद हो जाए तो यहीं से हमारा जो शरीर है वो डायबिटीज की ओर अग्रसर होता है, मधुमेह का जो रोग है इसकी ओर अग्रसित होता है, क्योंकि इंसुलिन अगर नहीं बनेगा तो कैसे मैनेज होगा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर ग्राफ बन रहा है आपके बॉडी में, समझना, ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है, ऐसे, मतलब सुबह का नाश्ता, ये हो गया सुबह का नाश्ता में इस प्रकार के ग्राफ बना। ये आपका दोपहर का जो खाना है उसमें इस प्रकार का बन रहा है, आपका रात के खाना में इस प्रकार से खाना बन रहा है। तो इस प्रकार से अगर खाना अगर बनेगा तो क्या होगा, समस्याएं धीरे 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 बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है इस प्रकार का इंसुलिन का जो स्पाइक हो रहा है उसको एक लिमिट टाइम तक ही झेल पाएगा या उसको सहन कर पाएगा या संतुलित कर पाएगा। टाइम होने के बाद इस चीज को मैनेज नहीं कर पाएगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। इसलिए 10 साल 15 साल 20 साल की उम्र के लोगों को भी आजकल ब्लड शुगर का समस्या हो रहा है, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो पा रहा है, मतलब बाहर से इंसुलिन का जो टैबलेट है वो खाना पड़ रहा है। ये गंभीर समस्या है जो हमारा लाइफ स्टाइल डिसीज है, इसको समझना पड़ेगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको समझते हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। हो सकता है मेरा आवाज उतना अच्छा ना हो, लेकिन आपको अगर समझ में आता है तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। देखिए ये हमारा ब्लड का कैपिलरी हो गया। अब क्या होगा, आपका जो खाना है वो लो कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पर लिख देता हूं लो कार्बोहाइड्रेट। आपका अगर खाना लो कार्बोहाइड्रेट है तब की स्थिति में क्या होगा, आपने खाना खाया लो कार्बोहाइड्रेट वाला जिसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा कम है या उसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट है, वैसा खाना खाया तो क्या होगा, आपका खाना आपके मुंह से होते हुए आपके पेट में गया, पेट में पाचन हुआ, पाचन होने के बाद आपका जो खाना है वो छोटी आंत में गया अवशोषित होने के लिए, और वहां से जो ग्लूकोज है, ये आपका खाना है, ये पाचन हुआ, पाचन से आपका आंत में जाके ग्लूकोज जो है वो अवशोषित हुआ, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज जाके अवशोषित हुआ। लेकिन क्या हो रहा है, अगर आपका खाना अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, मतलब जटिल कार्बोहाइड्रेट है या लो कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या होगा, जो खाना है वो धीरे 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 पाचन होगा, मतलब तेजी से पाचन नहीं होगा। जो प्रक्रिया उसमें एकदम खाना खाते साथ ही पूरा प्रक्रिया शुरू हो जा रहा था, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। खाना खाने के बाद जो पाचन है वो धीरे धीरे होगा। जब धीरे धीरे पाचन होगा तो जो ग्लूकोज है वो खून की नली में धीरे धीरे जाके मिलेगा। जब वो खून में धीरे धीरे से मिलेगा तो जो हमारा इंसुलिन है वो भी धीरे 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 प्रोड्यूस होगा। तो इसका जो ग्राफ कैसे बनेगा, इसको देखिए, ये हमारा सुबह का नाश्ता हो गया। तो अगर इसमें अगर एक्चुअल में लो कार्बोहाइड्रेट है तो क्या होगा, धीरे धीरे से अवशोषित होगा, फिर से इंसुलिन निकलेगा, फिर से मैनेज करेगा, फिर से इंसुलिन निकलेगा, फिर मैनेज करेगा, फिर से इंसुलिन निकलेगा, फिर मैनेज करेगा। इस प्रकार से आपका जो है वो चलेगा आपका ग्राफ। जो उस वाले ग्राफ में इस प्रकार से जो कर्व बन रहा था, इसमें वो सीधा सिंपल हल्का हल्का है। तो इससे क्या होगा, आपको सुबह से लेकर शाम तक जो आपका जो एनर्जी लेवल है वो बना रहेगा। लेकिन हाई कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, एकदम से आपका एनर्जी घटेगा, फिर सुस्त पड़ोगे, फिर खाओगे, फिर एनर्जी बढ़ेगा, फिर सुस्त पड़ जाओगे। इसलिए जो भी लोग हाई कार्बोहाइड्रेट में रहते हैं उसको दोपहर में नींद आना कंपलसरी रहता है, मतलब नींद आता ही है, शरीर भारी लगता है, सुस्ती ज्यादा आता है, इसी कारण है। तो इस प्रकार से आपका अगर डाइट है तो आपको कभी भी इंसुलिन का समस्या आएगा ही नहीं। और प्लस एक चीज और मैं बताना भूल गया कि जो हाई कार्बोहाइड्रेट है उसका जो मेन रीजन है उसमें फाइबर का कमी है, फाइबर ना के बराबर रहता है। लेकिन लो कार्बोहाइड्रेट आप अगर फल फ्रूट को खा लो, चाहे वेजिटेबल को खाओ, आपका जो मतलब जो डाइट है
उसमें फाइबर का मात्रा अधिक रहता है, जिससे आपका क्या है, पेट भी अच्छे से साफ होगा, आपके शरीर में जो समस्याएं हैं वो उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको कुछ लोगों का हेल्प करो, लोगों को शेयर करो, और आपको अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपके जैसे मतलब इसी तरह का जो वीडियोस है वो आपको बहुत तेजी से आपको आपके पास मिल जाए। धन्यवाद।